हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम्स में। मैं यहाँ पर आपके लेके आया हूँ डीएलएडी थर्ड सेमेस्टर चैप्टर नंबर 8 लघु गुणक के कुछ क्वेश्चंस आंसर जो हमारे एग्जामिनेशन बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको बेसिक जानना है लॉगरिथम का, अगर आपको बेसिक जानना है तो आप मेरा पिछला वीडियो चेक करिए, ठीक है। वहाँ पर मैंने लॉगरिथम के सारे बेसिक्स के बारे में क्लियर कट आपको जानकारी दी है, जिसमें लघुगुणक, लघुगुणक के घात को लघुगुणक में व्यक्त करना, आधार 10 पर, सामान्य लघुगुणक, पूर्णांश, अपूर्णांक, लघुगुणक का अर्थ और लघुगुणक के नियम, ये 6 के 6 टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है, मैं सारे के सारे क्लियर कर चुका हूँ, आपको बेसिक्स बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप मेरा पिछला वीडियो चेक करिए, वहाँ पर आपको बेसिक्स मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जामिनेशन में हमेशा आते रहते हैं, ओके। और ऐसे क्वेश्चंस हमेशा बन के आएंगे 1 नंबर 2 नंबर में। तो चलिए चलते हैं आगे, ओके। तो यहाँ पे बोला गया है, इसको जानने से पहले परिभाषा देख लेते हैं। लॉगरिथम का आप लोग जानते हैं, तो इसकी परिभाषा है एक पॉजिटिव रियल नंबर जहां पर ए इज नॉट इक्वल टू 1। ए इज नॉट इक्वल टू 1 क्यों है, आपको बताया था पिछली वीडियो में, पता है ना। ए अगर 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। अब परिभाषित हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह पाएगी। तो a इज नॉट इक्वल टू 1, तो a की पावर m बराबर b, ये घातांकी रूप है, इसका लघुगणकीय रूप क्या हो जाएगा, log a b बराबर m, ओके। चलिए, तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या बोल रहा है, घातांकी रूप को लघुगणक रूप में व्यक्त करना, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ये घातांकी रूप है, a की पावर m बराबर b। अगर इसका लघुगणकीय रूप देखेंगे तो क्या है, a की पावर m बराबर b log a b बराबर m। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे log b बेस a इक्वल टू m। यहाँ पे बेस क्या है, a है, यहाँ पे भी बेस a है, बेस मतलब आधार, ठीक है। ये क्या है, घातांक m, और ये क्या है, यहाँ पे लघुगुणक है m, ठीक है। m क्या है, यहाँ पे लघुगुणक बन गया, ठीक है। यहाँ पे m क्या है, घातांक है, यहाँ पे b संख्या है, यहाँ पे भी b संख्या है, ठीक है, ओके। b संख्या यहाँ पे a आधार, यहाँ पे भी a आधार है, m यहाँ पे क्या है, घात, और यहाँ पे है लघुगुणक, बस इतना ही, ठीक है। चलिए, तो हम चलते हैं आगे। अगला है log 64 बेस 2 पावर 6। तो हमें देखना है कि बेस 2 घातांकी रूप में रखा है ना, तो घातांकी रूप में चेंज करने में क्या होगा, हमारा बेस 2 रहेगा, घात क्या हो जाएगा, लघुगुणक 6 हो जाएगा, और इसका पावर एक चेक करें, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, तो आ रहा है कि नहीं, 2 की पावर 6 बराबर 64 आ रहा है, ठीक है। बेस क्या है, 5, ओके। यहाँ देखिए log 25 बेस 5 इक्वल टू 2, यहाँ पे बेस क्या है 5, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर बराबर 5 × 25, ये घातांकी रूप हो गया हमारा, ये लघुगणकीय रूप है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है ना, चलिए करते हैं। 1/27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/27 को मैं लिखूंगा 3 की पावर 3, ठीक है। log 1/3 की पावर 3, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, गुड। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे चलते हैं। जब हमने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है, अगर आप ना लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट घातांकी रूप लिखिए। log यहाँ पे बेस क्या है 3 है, ठीक है, तो log 3 की पावर 27 है, ठीक है। तो log 3 बेस क्या है हमारा 3, घातांक क्या है -3 बराबर 1/27, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, ये माइनस में है, जो माइनस में घात होता है वो नीचे आता है, तो क्या बन जाएगा 1/3 के पावर -3 बनेगा कुछ ऐसा, तो ये +3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, ठीक है।
चलिए समझ गए, प्लस एंड माइनस है ना, नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये घात प्लस में है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको क्या करें, घातांक के रूप में व्यक्त करें। करिए घातांक के रूप में व्यक्त। बेस क्या है हमारे पास 10, 10 के पावर 3 बेटा -3 होगा, 10 के पावर -3। ओके, तो -3 रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मतलब है -3 का मतलब क्या होता है 1 के पावर 0 0 0, कुछ ऐसा होता है 10 के पावर -3। तो ये जब ऊपर जाएगा 1 में तो ये 3 पीछे कर देगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 0 0 1। ओके, कुछ ऐसा होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हमने लॉगरिथम को घातांक के रूप में लिखा है। अब यहाँ पे देखिए है क्वेश्चन जो पिछले साल आया था, ये वाला क्वेश्चन, ये क्या कर रहा है, घातांकी रूप को लघुगुणक के रूप में बदलें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, घातांकी रूप है, बेस क्या है 5, ठीक है, हमारा लघुगुणक क्या हो जाएगा 4 और संख्या 625। तो कैसे हो जाएगा लॉग, ओके, लॉग बेस क्या है 5 संख्या 625 बराबर 4 लघुगुणक हमारा। इसको चेंज करेंगे, बेस क्या है हमारा यहाँ पे, बेस है 10, लॉग संख्या कितनी है 1000, लॉग 1000 बेस क्या है 10 बराबर 3, ठीक है, लॉग 1/16 ये संख्या है हमारी, लॉग 1/16 बेस क्या है 4 और लघुगुणक हमारा -2 हो जाएगा। ओके, इसको कैसे लिखेंगे, लॉग 0.01 बेस क्या है 10, ओके, और लघुगुणक हमारा जो घातांक यहाँ बताएगा -2 वो हो गया। तो ये जो चीजें मैंने आपको भी यहाँ बताई, इसके बेसिक्स मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लियर करवाया है। अगर आपको बेसिक से चेक करना है, बेसिक से देखना है तो आप वहां पे देख के देखिए, लेकिन अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देख रहे हैं तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व होंगे, ठीक है। ये सिंपल ट्रिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, चलिए आगे देख लीजिए, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानक रूप निकालना, ठीक है। मानक रूप के बारे में भी हमने कल बात की थी। मानक रूप होता क्या है ना, चलिए कुछ संख्याएं हम आपको देते हैं, 32.75, ठीक है, 417.526, 8.886, 0.0001, ठीक है, 7 6। तो कुछ ऐसी संख्याएं मैंने आपको दे दी, हाँ। अब आपको मैं बोला कि इसका मानक रूप निकालिए, आप कैसे निकालेंगे, मानक रूप होता है 3 एक संख्या के बाद दशमलव आ जाए, ठीक है, एक संख्या के बाद अगर दशमलव आ जाएगा तो होगा मानक रूप, ठीक है। तो 2 7 5 दशमलव कितना आगे आया 1 अंक, तो 10 के घाते 1, तो ये हो गया मानक रूप इसका। ओके, दार्शनिक रूप में लाना है संख्या को, मतलब 10 के घाते कोई संख्या आनी चाहिए तो वो क्या हो जाएगा मानक रूप। अब ये क्या है, यहाँ पे दशमलव है, एक संख्या के बाद दशमलव करना है, 2 संख्या आगे आएगी दशमलव से, ठीक है। नहीं, जब दशमलव 2 संख्या आगे आएगी तो क्या बनेगा 4.175226 गुणे 10 के घाते 2, क्योंकि दशमलव 2 संख्या आगे आएगी ना, दशमलव क्या हुआ यहाँ से यहाँ पर आ गई, जब यहाँ पर आ गई 4 के पास दशमलव, ठीक है, तो +2, इसका क्या हो जाएगा, इसका मानक रूप, इसका मानक रूप हो जाएगा 8.886 गुणे 10 के घाते 0, ठीक है, समझ आया, इसका हो गया 10 के घाते 0, ये है मानक रूप इसका। ओके, चलिए
इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो 1.76 गुणे दशमलव अगर पीछे जा रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा। ओके, दशमलव पीछे जाएगी संख्या के तो माइनस, और दशमलव आगे बढ़ेगी तो प्लस। तो ये हो गया हमारा मानक रूप, ठीक है। अब आते हैं इसी क्वेश्चन पर। यहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई पूर्णांश ज्ञात है। अगला क्वेश्चन हमारा है पूर्णांश ज्ञात करें, ठीक है। पूर्णांश ज्ञात करें, अगला क्वेश्चन। तो पूर्णांश क्या हो जाएगा, पूर्णांश जो संख्या होती है ना, संख्या, ठीक है, 10 की घाते जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या होगा पूर्णांश होगा, ठीक है। अगर आपको दशमलव में दिया है कोई संख्या हम ले लेते हैं, ठीक है, ले लिया भाई साहब 37.25, मान लो ये लॉग में है, ठीक है। तो भाई अगर ऐसी संख्या है और इसको बोलते हैं आपके पूर्णांश निकालो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे भाई 3.725 गुणे 10 की घाते 1। ओके, इसका पूर्णांश क्या हो गया 1। समझ आया, पूर्णांश क्या हो गया 1। ओके, आपको लघुगणकीय सारणी देखना है जो मैंने आपको सिखाई थी, किस लिए, अपूर्णांश ज्ञात करने के लिए, और एक है पूर्णांश ज्ञात करने के लिए। पूर्णांश तो हमने ऐसे निकाल लिया अपना, ठीक है, 10 की घाते जितनी भी संख्या होगी वो हमारा पूर्णांश हो गया। अगर आपको बोले अपूर्णांश ज्ञात करने के लिए तो आपको क्वेश्चन पेपर में सारणी तो नहीं देगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन पेपर में सारणी तो नहीं देगा, लेकिन सारणी की कुछ वैल्यूज दे देगा जिसके जिसके द्वारा आप वहां पे निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन आप एक टीचर बनने वाले हैं तो आपको सारणी देखना आना चाहिए। अगर आपको सारणी देखना सीखना है तो आप मेरा पिछला वीडियो चेक करिए, ओके, वहां पे मैंने आपको फुल दिखाया है कि किस तरीके से कैसे हम सारणी चेक करते हैं। और एक वीडियो और अलग से बना दूंगा जिसमें पूर्णांश और अपूर्णांश की बात करेंगे और लॉगरिथम और एंटी लॉग की भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, ओके। अब हम बात करेंगे पूर्णांश, अपूर्णांश, प्रतिलोम पूर्णांक, ठीक है। इन तीनों का एक ऐसा वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है, जहां पर कुछ बेसिक्स रूल्स आएंगे, ठीक है, और लॉगरिथम के आधार पर त्रिभुज का, आयत का, ठीक है, इन सब का क्षेत्रफल निकालना भी हम आपको बताएंगे। वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इंतजार करते